डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब से इस बारे में भी पूछूं कि शहबाज साहब, अगर हम रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एम्ब्रॉयल हो गए, एंटेंगल हो गए, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी ने अपने लिए क्या कोई कुशन या बफर क्रिएट किया है कि अगर उसका फॉलो आउट हम पर आता है तो हम किस तरह से उसको टैकल कर पाएंगे? इधर साइड क्या कहते हैं आप? जी, यहाँ देखें, मेरी उस बात की फिर इम्पोर्टेंस जाग जाती है कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल सिनेरियो की, या हम बात करते हैं रीजनल सिनेरियो जो है, या हम ये कहते हैं जियो पॉलिटिक्स जो है वो देखें उसकी सिचुएशन कितनी खराब हो रही है, या यूएस से जो है वो बहुत सारे ममालिक के ऊपर काबिज है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं थोड़ा सा इसको फिर ह्यूमन कैपिटल के जुमरे में ले जाता हूँ कि हमें पता ये नजर आ रहा है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी डे बाय डे इतना डेवलप होती जा रही। जापान दुनिया का एक मुल्क है जहाँ पे एक कार जो है, एक पुर्जे से लेके कार बनने तक सारा काम रोबोटिक के थ्रू हो रहा है। अगर आने वाले 4-5 सालों में रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो रिप्लेस कर देती हमारी अनस्किल्ड लेबर को, तो फिर हमारी ये अनस्किल्ड लेबर कहाँ जाएगी? आप यूरोप में देखें, रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो रिप्लेस करती जा रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर हम फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए, फ्यूचर की जो डिमांड्स है उसको देखते हुए, रिक्वायरमेंट उसको देखते हुए अपने ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन करें, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे और बेहतर कमाई हम कर सकेंगे। फिर यही बात आ जाती है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबली चीजें इस तरह की खराब हो रही हैं, तो हमने इन हालात को देख के हमने तैयारी क्या की है। हाँ, आईएमएफ की हम बात करते हैं कि उसने आईएमएफ ने अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर वही बात है कि ये बात होगी शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म में हमने क्या सोचा है? क्या लॉन्ग टर्म के अंदर हम अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे ये बात करके कि हाँ जी ठीक है 2.5% ग्रोथ है तो ठीक है चलिए, 3.5% ग्रोथ है ठीक है चलिए। आपके इर्द गिर्द मुल्क जो है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो 6.5% है, 7.5% है या 8% है, तो वो भी आजकल मुश्किल जो है उनके अंदर चल रही हैं। तो हम जो 2.5 ग्रोथ रेट के साथ क्या हम वाकई सर्वाइव कर पाएंगे अपने आप को?